हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में एक लॉ ऑफिसर की वैकेंसी आई है। उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उसके बारे में हर पहलू पे बात करेंगे। उसका लास्ट डेट कब है, उसके मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और शैक्षणिक योग्यता जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप उसके लिए क्या चाहिए, और साथ ही साथ उसके सिलेबस की बात करेंगे और मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे। आपको किस तरह से एग्ज़ाम देना होगा, क्या कैसे आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन होगा, या फिर कितने एग्ज़ाम्स उसमें होंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। ये स्टार्ट हो रहा है आपका फॉर्म 3/2/2022 के दिन के 12 बजे से 4/3/2022 के रात्रि 12 बजे तक इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। आपका लास्ट डेट 4/3/2022 है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये वैकेंसी कितनी है एक बार मैं बता दूं। ये वैकेंसी सिर्फ एक है, इससे आपको परेशान नहीं होना होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक वैकेंसी देख के वो फॉर्म फिल नहीं करेंगे, और इस चक्कर में अगर आप भी फिल नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इस जितना ही कम वैकेंसी होता है उतना कंपटीशन कम होता है। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि एक ही वैकेंसी है, तो एक ही वैकेंसी है तो लोग भी कम होंगे, आपका कंपटीशन भी कम होगा। आप इसको फिल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा आपके लिए ये जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो फ्रेंड्स, इसमें आगे हम देखते हैं। सबसे पहले आपको हम पद का नाम बता दें। पद का नाम है आपका विधि अधिकारी, मतलब लॉ ऑफिसर। ये सेकंड ग्रेड का गजटेड ऑफिसर है। आपका वेतनमान दिया हुआ है 56,100 से 1,77,500 तक के बीच का है। शैक्षणिक योग्यता जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको बता दूं तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय जो भी हो, जो कि बीसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त हो, उसमें आप उससे विधि स्नातक हो, मतलब लॉ की डिग्री हो आपके पास, एलएलबी की डिग्री, और प्रथम श्रेणी मतलब आप फर्स्ट डिवीजन से आप पास हुए हो, और अधिवक्ता के रूप में 5 वर्ष का अनुभव हो, मतलब 5 साल आपने एज एन एडवोकेट काम किया हो। कहाँ काम किया हो? हाई कोर्ट में काम किया हो। अगर आपने लोअर कोर्ट में काम किया है तो वो आपके एक्सपीरियंस में नहीं ऐड किया जाएगा। ओके। और चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा पर की जाएगी। ओके, प्रोबेशन पीरियड आपका 3 वर्ष होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें आयु सीमा आपको बता दें, एज लिमिट। तो एज लिमिट आपका होगा फ्रेंड 1/1/2022 को काउंट किया जाएगा। 1/1/2022 को आपका एज 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब 21 वर्ष मिनिमम है और 30 वर्ष मैक्सिमम है। ओके। और छत्तीसगढ़ राज्य के कुछ ऐसे लोग हैं, स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा में 35 वर्ष में, मतलब 5 वर्ष की छूट होगी, जो छत्तीसगढ़ के निवासी होंगे। आगे आते हैं। और बाकी जो जिसको भी कोई भी आरक्षण का लाभ मिलेगा, रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, या फिर चाहे एज लिमिट में हो या फिर फी सबमिशन में हो, तो वो छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल लोगों को ही मिलेगा, बाहर से आने वाले लोगों को नहीं मिलेगा। आगे आते हैं। और फ्रेंड्स, थोड़ा बात कर लेते हैं कि आपका फ़ी क्या होगा। फ़ी सबमिशन में आपको फ़ी देना होगा 300 रुपीज़ उनके लिए हैं जो कि आरक्षित श्रेणी से आते हैं और छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं। बाकी जो अनारक्षित श्रेणी में आते हैं या फिर छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी हैं, उनके लिए 400 रुपीज़ है आपको। और ऑनलाइन, सारा मोड ऑनलाइन है। आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल करना है और पेमेंट ऑफ फी भी ऑनलाइन ही होगा। आगे आते हैं। ये बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। हम मुख्य चीज़ों की बात करेंगे। तो मुख्य चीज़ों में देख लें फ्रेंड, चयन प्रक्रिया तो आपको पता ही होगा कि क्या क्या होता है। थोड़ा सा फ्रेंड परीक्षा के बारे में बात कर लें। तो चयन परीक्षा 2 चरणों में होगी। एक लिखित परीक्षा होगी और एक साक्षात्कार होगा। तो लिखित परीक्षा आपका 300 अंक का होगा और साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू आपका 30 अंक का होगा। तो टोटल आपके मार्क्स होंगे 330। ओके। और प्रश्नों की संख्या बता दें। और आपके जो लिखित परीक्षा है जो 300 मार्क्स के हैं, उसमें से क्या क्या होंगे, किस तरह से। तो एक उसमें भाग 1 होगा सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज़, और भाग 2 होगा लॉ। तो भाग 1 में आपका जो सामान्य अध्ययन है उसमें 50 प्रश्न होंगे जो 100 मार्क्स के होंगे, और भाग 2 में जो लॉ है आपका उसमें 100 प्रश्न होंगे जो 200 मार्क्स के होंगे। टोटल 150 प्रश्न, 300 मार्क्स होंगे, और प्लस इंटरव्यू होगा
30 मार्क्स का। अब यहाँ दे रहा है फ्रेंड्स कि लिखित कौशल परीक्षा में अनारक्षित तथा अनारक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु प्रश्न पत्र में न्यूनतम 33% अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। आरक्षित एवं आरक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 23% अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा, उन्हें अनर्ह घोषित किया जाएगा अन्यथा। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड्स कि 50 जो आपका सामान्य अध्ययन है और विधि है, दोनों में मिनिमम 33% आपका मार्क्स होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। एग्रीगेट मार्क आपका 33% दोनों में होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि 150 में 33 ला दिए, 33% आपका दोनों में होना चाहिए। आगे आते हैं, एक चीज़ फ्रेंड और, हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। पोस्ट कितने हैं, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, लास्ट डेट कब है, और फ़ी कितने आपके लगेंगे, और मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, जो किस तरह से आपके कितने पेपर्स होंगे, कितनी परीक्षाएं होंगी, उसके बारे में हमने बात कर ली। और एक है फ्रेंड, अब थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात कर लें। तो सिलेबस में इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है। तो आप एक देखते हैं सामान्य अध्ययन में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो थोड़ा सा आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और देख सकते हैं। एक भारत का इतिहास, इतिहास में भी स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का इतिहास स्वतंत्रता आंदोलन मेन है। फिर भारत का भूगोल, भारत का संविधान, लोक प्रशासन एवं विधि। फ्रेंड्स, भारत के संविधान की तैयारी आप हमारे चैनल से कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे संविधान का पूरा एक प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, और धीरे धीरे उसमें हम वीडियोस अपलोड करते जा रहे हैं। फिर भारत की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, जल खनिज, सामान्य विज्ञान, भारतीय दर्शन, समसामयिक घटनाएं, ये सारी चीज़ें हैं आपके सामान्य अध्ययन में, इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा बुद्धिमत्ता परीक्षण, बुद्धिमत्ता परीक्षण में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं विधि, जो 100 मार्क्स के हैं विधि। संविधान एवं बृहद अधिनियम, संविधान जैसे कि आप वहाँ भी देख लेंगे संविधान में क्या क्या आपको पढ़ना है। संविधान एवं बृहद अधिनियम एक पेपर अ है, उसमें आपको है भारत का संविधान, भारतीय दंड संहिता मतलब आईपीसी, और दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी, सिविल प्रक्रिया संहिता, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट। ये सारे पेपर हैं आपके पेपर ए में। फिर छोटे छोटे जो अधिनियम हैं, ये छोटे नहीं हैं, मतलब ये बड़े ही हैं, लेकिन इनको भी आपको पढ़ना है। जैसे संविधा अधिनियम, संविधा मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है। परिसीमा अधिनियम, परिसीमा लिमिटेशन एक्ट जो है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। फिर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और ये जितने भी इसमें दिए हुए हैं, इसमें सारे आपके लॉ के पेपर हैं। और ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं जानकारी, ये आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं, और पीडीएफ में पढ़ के जिस तरह से दिया हुआ है उस तरह से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी जानकारी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको एक जानकारी मिली होगी, और आप इस फॉर्म को फिल करें। और बाकी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।